Welcome to my channel Genius Brain Box. समंदरी तूफानों और सैलाब के असरात से कौन सा समाजी और इक्तिसादी ग्रुप सबसे ज्यादा मुतासिर है? ऑप्शन ए अमीर लोग, ऑप्शन बी मुतवस्सित तबका, ऑप्शन सी गरीब। सही जवाब है वजाहत यह है समंदरी साहिल गरीब माही गिरों की झोंपड़ियों से भरे हुए हैं और कस्बों और गाँवों की निचली जमीनें जिनमें सैलाब आता है आमतौर पर गरीबों की कच्ची आबादियों में रहते हैं। सैलाब के बाद गरीब पानी की आलूदगी से ज्यादा मुतासिर क्यों होते हैं? ऑप्शन ए उन्हें साफ पानी के जराए तक रसाई हासिल नहीं है, ऑप्शन बी वो आलूदा इलाकों में रहने का ज्यादा इम्कान रखते हैं, ऑप्शन सी उनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है। सही जवाब है वजाहत यह है सिर्फ वो लोग जिनके पास वसाइल हैं वो पीने के लिए महफूज बोतल बंद पानी का इंतज़ाम करने के काबिल हैं। गरीबों के लिए समंदरी तूफान और सैलाब के कुछ तवील मुद्दती नताइज किया है। ऑप्शन ए जिंदगी की बचत का नुकसान, काम का नुकसान और ज़मीन को मुस्तकिल नुकसान, ऑप्शन बी हुकूमती इमदाद और वसाइल तक रसाई में इजाफा, ऑप्शन सी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और रहाइश। सही जवाब है वजाहत यह है खाने, औजार, मवेशी, छोटी दुकानों, गाड़ियों, कश्तियों, जालों वगैरह की शक्ल में घरों में जमा ज्यादातर गरीबों की जिंदगी की बचत तबाह हो जाती है। हुकूमतें किसानों पर समंदरी तूफानों के तवील मुद्दती असरात को कैसे कम कर सकती हैं? ऑप्शन ए मुफ्त बीज और खाद फराहम करके, ऑप्शन बी तामीर के लिए कम शरह सूद पर कर्जों की पेशकश, ऑप्शन सी किसानों को महफूज इलाकों में मुंतकिल करके। सही जवाब है वजाहत यह है अपने काम पर वापस जाने के लिए उन्हें ये सब दोबारा खरीदने की जरूरत है। डिजास्टर मैनेजमेंट में पेशगी वार्निंग सिस्टम का क्या किरदार है? ऑप्शन ए समंदरी तूफानों के सही मकाम की पेशगोई करना, ऑप्शन बी समंदरी तूफानों की तश्कील को रोकने के लिए, ऑप्शन सी समंदरी तूफानों के इम्कान के बारे में लोगों को खबरदार करना। सही जवाब है वजाहत यह है आज हुकूमत की जानिब से पेशगी वार्निंग सिस्टम की तनसीब से समंदरी तूफान और सैलाब जैसी कुदरती आफात के इम्कानात की पेशगोई करना मुमकिन है। तूफान की वार्निंग के दौरान लोगों को अपने फर्नीचर के साथ क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए से बाहर जाने के लिए छोड़ दें, ऑप्शन बी उसे बिस्तरों या मेजों पर रखें, ऑप्शन सी से प्लास्टिक की चादरों से ढांप दें। सही जवाब है वजाहत यह है बिस्तरों या मेजों पर फर्नीचर, कपड़े, आलात रखें। तूफान की वार्निंग के दौरान लोगों को बिजली की फराहमी के साथ क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए इसे छोड़ दें, ऑप्शन बी इसे बंद कर दें, ऑप्शन सी जनरेटर इस्तेमाल करें। सही जवाब है वजाहत यह है बिजली बंद कर दें। समंदरी तूफान की वार्निंग के दौरान रेत के थैलों के साथ क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए उन्हें दरवाजों और खिड़कियों के अर्द गिर्द रखें, ऑप्शन बी उन्हें टॉयलेट के प्याले में रखें और नाली के सुराख ओहे को ढांप दें, ऑप्शन सी
आजी पनागा बनाने के लिए उनका इस्तेमाल करें। सही जवाब है। वजाहत ये है, चाहे अब चले जाएं आ रही बैतुल खला के प्याले में रेत के थैले डालें और सिवरेज के दोबारा बहाव को रोकने के लिए नाले के तमाम सुराखों को ढांप दें। अगर लोगों को सैलाब के पानी का सामना करना पड़े तो उन्हें क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, इनको एहतियात से देखें। ऑप्शन बी, उन पर तैरना। ऑप्शन सी, इनमें दाखिल होने से गुरेज करें। सही जवाब है। वजाहत यह है, सैलाब के पानी में दाखिल होने से गुरेज करें। अगर आपको दाखिल होना है तो अपने पैरों के लिए मुनासिब हिफाजती लिबास पहने और छुरी से गहराई और करंट की जांच करें। घुटने की गहराई के साथ पानी से दूर रहें। सैलाब के दौरान लोगों को किस किस्म का पानी पीना चाहिए? ऑप्शन ए, नलके का पानी। ऑप्शन बी, बोतल बंद पानी। ऑप्शन सी, उबला हुआ पानी। सही जवाब है। वजाहत यह है, उबला हुआ पानी पिए। सैलाब के दौरान देही इलाकों में पीने से पहले पानी को साफ करने का तजवीज़ करदा तरीका क्या है? ऑप्शन ए, उबाल। ऑप्शन बी, क्लोरीन की गोलियां शामिल करना। ऑप्शन सी, फिल्टरनग। सही जवाब है। वजाहत यह है, पीने से पहले पानी को साफ करने के लिए हीलोजन गोलियां इस्तेमाल करें। तफसीलात के लिए विलेज हेल्थ वर्कर से पूछें। सैलाब के पानी में दाखिल होते वक्त लोगों को किस चीज़ से मोहतात रहना चाहिए? ऑप्शन ए, मजबूत धारे। ऑप्शन बी, तेज चीजें। ऑप्शन सी, सांप। सही जवाब है। वजाहत यह है, सांपों से होशियार रही। सैलाब के दौरान सांप का काटना आम बात है। पानी के चक्कर के लिए तवानाई का बुनियादी जरिया क्या है? ऑप्शन ए, हुआ। ऑप्शन बी, सूरज। ऑप्शन सी, जमीन का मरकज। सही जवाब है। वजाहत यह है, सूरज की गर्मी बुखारात का सबब बनकर पानी के चक्कर को चलाती है। जब पानी के बुखारात फिजा में बढ़ते हैं तो इसका क्या होता है? ऑप्शन ए, ये गर्म हो जाता है। ऑप्शन बी, ये ठंडा हो जाता है। ऑप्शन सी, ये एक ही दर्जाए हरारत रहता है। सही जवाब है। वजाहत यह है, ज्यादा ऊंचाई पर फिजा ठंडी हो जाती है। इसकी वजह से पानी के बुखारात ठंडे हो जाते हैं। जब पानी के बुखारात पानी के छोटे कतरों में तब्दील हो जाते हैं तो इस अमल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, बुखारात। ऑप्शन बी, कसाफत। ऑप्शन सी, तरसेब। सही जवाब है। वजाहत यह है, कंडेंसेशन वो अमल है जहां पानी के बुखारात माए पानी में तब्दील हो जाते हैं। बादल की तश्कील में धूल के ज़र्रात क्या किरदार अदा करते हैं? ऑप्शन ए, वो पानी के कतरों को पसपा करते हैं। ऑप्शन बी, वो पानी के कतरों को राग़िब करते हैं। ऑप्शन सी, वो पानी के कतरों की तश्कील के लिए एक सतह फराहम करते हैं। सही जवाब है।
वजाहत धूल के यह है ज़र्रात कंडेंसेशन न्यूक्लियस के तौर पर काम करते हैं जो पानी के कतरों की तश्कील के लिए एक सतह फराहम करते हैं। बादलों में पानी के कतरों का क्या होता है क्योंकि वो भारी हो जाते हैं? ऑप्शन ए, वो बुखारात बन जाते हैं। ऑप्शन बी, वो ऊंचे तैरते हैं। ऑप्शन सी, वो बारिश की तरह गिरते हैं। सही जवाब है। वजाहत यह है जब पानी के कतरे बहुत भारी हो जाते हैं तो वो कशिश सके की वजह से बारिश की शक्ल में गिरते हैं। हिंदुस्तान में मूनसून हवाओं की दो अहम अक़साम किया है। ऑप्शन ए, शुमाल मशरक़ी और जनूब मशरक़ी मूनसून। ऑप्शन बी, जनूब मगरिबी और शुमाल मगरिबी मूनसून। ऑप्शन सी, जनूब मगरिबी और शुमाल मशरक़ी मूनसून। सही जवाब है। वजाहत यह है मत में जनूब मगरिबी और शुमाल मशरक़ी मूनसून का जिक्र है। तेलंगाना के किस इलाके में सबसे ज्यादा बारिश होती है? ऑप्शन ए, शुमाली और मशरक़ी हिस्से। ऑप्शन बी, जनूबी और मगरिबी हिस्से। ऑप्शन सी, मरकजी हिस्सा। सही जवाब है। वजाहत यह है तेलंगाना के शुमाली और मशरक़ी हिस्सों में मूसलाधार बारिश होती है। मगरिबी घाट में दूसरे इलाकों के मुकाबले में ज्यादा बारिश होने की बुनियादी वजह क्या है? ऑप्शन ए, मगरिबी घाट समंदर के करीब है। ऑप्शन बी, मगरिबी घाट ज्यादा ऊंचाई पर है। ऑप्शन सी, मगरिबी घाट में ज्यादा पौधे हैं। सही जवाब है। वजाहत यह मगरिबी है घाट जैसे पहाड़ी सिलसिले बारिश वाली हवाओं के रास्ते में आते हैं और उनके ऊपर उठने का सबब बनते हैं। बढ़ती हुई हवा ठंडी हो जाती है और पानी के बुखारात तेजी से घने हो जाते हैं जिसकी वजह से बारिश होती है। समंदरी तूफान क्या है? ऑप्शन ए, जमीन पर बनने वाले कम दबाव के निज़ाम। ऑप्शन बी, समंदर के ऊपर बनने वाले हाई प्रेशर सिस्टम। ऑप्शन सी, कम दबाव का निज़ाम जो समंदर के ऊपर तश्कील पाता है। सही जवाब है। वजाहत यह है मई से अक्टूबर तक खलीज बंगाल में समंदरी तूफान आते हैं। खलीज बंगाल में समंदरी तूफान आमतौर पर कब आते हैं? ऑप्शन ए, जनवरी से अप्रैल। ऑप्शन बी, मई से अक्टूबर। ऑप्शन सी, नवंबर से फरवरी तक। सही जवाब है। वजाहत यह है मई से अक्टूबर तक खलीज बंगाल में समंदरी तूफान आते हैं। पीछे हटने वाले मूनसून को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, शुमाल मशरक़ी मूनसून। ऑप्शन बी, जनूब मगरिबी मूनसून। ऑप्शन सी, शुमाल मगरिबी मूनसून। सही जवाब है। वजाहत यह है इसको शुमाल मशरक़ी मूनसून या पीछे हटने वाला मूनसून कहा जाता है। दरिया के बहाव का क्या होता है जब ये वसी और गहरा होता जाता है? ऑप्शन ए, ये तेज हो जाता है। ऑप्शन बी, ये आहिस्ता हो जाता है। ऑप्शन सी, ये एक ही रफ्तार पर रहता है। सही जवाब है। वजाहत यह है ज्यों ज्यों दरिया बड़ा और वसी होता जाता है इसका बहाव सुस्त होता जाता है। डेल्टा क्या है?
ऑप्शन ए दरिया के मंबा पर बनाई गई एक ज़मीनी शक्ल। ऑप्शन बी एक ज़मीनी शक्ल तख्लीक की गई है जहां एक दरिया समंदर से मिलता है। ऑप्शन सी दरिया के रास्ते के वस्त में बनाई गई एक ज़मीनी शक्ल। सही जवाब है वजाहत यह है, इस तरह समंदर तक अपने सफ़र के इख्तिताम पर दरिया एक डेल्टा की शक्ल इख्तियार करता है। तेलंगाना के कुछ दरिया गैर बारिश के मौसम में खुश्क क्यों हो जाते हैं? ऑप्शन ए उन्हें पिघलते हुए ग्लेशियर से पानी मिलता है। ऑप्शन बी उन्हें कम बारिश से खाना खिलाया जाता है। ऑप्शन सी उन्हें आबपाशी के लिए मोड़ दिया जाता है। सही जवाब है वजाहत यह है, डंडी, मंजीरा, मूसा जैसे खुश्क इलाकों से शुरू होने वाले बहुत से दरियाओं में कम बारिश होती है। कौन से दो बड़े दरिया तेलंगाना की सरहदें बनाते हैं? ऑप्शन ए कृष्णा और गोदावरी। ऑप्शन बी गोदावरी और टनभद्र। ऑप्शन सी कृष्णा और पीना। सही जवाब है वजाहत यह है कि दरियाए कृष्णा के कुछ हिस्से जुनूबी तरफ एक सरहद बनाते हैं और गोदावरी शुमाल मशरकी तरफ एक सरहद तश्कील देता है। सैलाब का मैदान क्या है? ऑप्शन ए वो इलाका जहां बरसात के मौसम में नदी में सैलाब आता है। ऑप्शन बी दरिया का सबसे गहरा हिस्सा। ऑप्शन सी दरिया के किनारों का सबसे ऊंचा मकाम। सही जवाब है वजाहत यह है, ये वादी रेत और बजरी से भरी हुई है। अब देखेंगे कि यहाँ दरख्त नहीं हैं। इसकी वजह यह है कि हर साल जब भारी बारिश होती है तो ये वादी पानी से भर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ कोई मुस्तकिल दरख्त या पौधे नहीं उगते। इस बेदरख्त बिस्तर को दरिया का सैलाबी मैदान कहा जाता है। नबातात दरियाओं में पानी के बहाव को मुनज़्ज़म करने में किस तरह मदद करते हैं? ऑप्शन ए ये पानी के बहाव को तेज करता है। ऑप्शन बी ये पानी के बहाव को सुस्त कर देता है। ऑप्शन सी पानी के बहाव पर उसका कोई असर नहीं है। सही जवाब है वजाहत यह है, नबातात पानी को आहिस्ता आहिस्ता नदी में बहने की इजाज़त देते हैं, इस तरह अचानक सैलाब को रोकते हैं। तेलंगाना हुकूमत के बड़े पैमाने पर शजरकारी प्रोग्राम का बुनियादी मकसद क्या है? ऑप्शन ए लकड़ी की पैदावार में इजाफा। ऑप्शन बी रियासत को खूबसूरत बनाने के लिए। ऑप्शन सी सैलाब पर काबू पाने और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। सही जवाब है वजाहत यह है, हुकूमत पूरी रियासत में करोड़ पौधे लगाने पर अमल दरामद कर रही है। जंगलात की कटाई सैलाब की बढ़ती हुई ताद्दुद और शिद्दत में किस तरह किरदार अदा करती है? ऑप्शन ए ये बारिश के पानी के जज्ब को बढ़ाता है। ऑप्शन बी ये मिट्टी के कटाव को कम करता है। ऑप्शन सी ये बारिश के पानी के तेजी से बहाव का बाइस बनता है। सही जवाब है वजाहत यह है, हालिया बरसों में बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई हुई है और इस वजह से हिमालय में जंगलात का अहाता काफ़ी हद तक कम हो गया है। नतीजतन जब भी भारी बारिश होती है, बारिश का पानी तेजी से पहाड़ों की ढलवानों से नीचे बह जाता है और नदी के सैलाबी इलाके को भर देता है। हिंदुस्तान की तारीख में 1977 के समुद्री तूफान की क्या अहमियत है? ऑप्शन ए ये हिंदुस्तान में रिकॉर्ड किया जाने वाला पहला समुद्री तूफान था। ऑप्शन बी ये हिंदुस्तान में सबसे कम तबाहकुन तूफान था। ऑप्शन सी ये हिंदुस्तान के मशरकी साहिल से टकराने वाला बदतरीन तूफान था। सही जवाब है
वजाहत ये है बदतरीन समंदरी तूफान नवंबर 1977 में मशरकी साहिल से टकराया था। बरादरियां समंदरी तूफानों और सैलाब के लिए किस तरह तैयारी कर सकती हैं? ऑप्शन ए, झोंपड़ियों पर मकानात तामीर करके। ऑप्शन बी, क़ब्ल अज़ वक्त वार्निंग सिस्टम बनाकर। ऑप्शन सी, खुराक और पानी का ज़ख़ीरा करके। सही जवाब है घर वजाहत पर ये है इमरजेंसी किट तैयार रखी। उन किट्स में अहम कागजात, कुछ खाना, कुछ रकम और हंगामी टेलीफोन नंबर शामिल होने चाहिए। Thanks for watching. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel. Goodbye.